जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं अतुल शर्मा उदय बटन के माध्यम से आज एक पीड़ित परिवार के पास में आया हुआ हूँ। मिर्जापुर का ये समाचार है। मिर्जापुर का पीड़ित परिवार यहाँ के कुछ रसूखदार और अखंडानंद त्रिपाठी, मुन्ना त्रिपाठी के तर्ज पर चलने वाले जो मिर्जापुर सीरीज आपने पिक्चर में देखी, वो यहाँ पर सत्य घटना पर आधारित होती जा रही है। क्योंकि मिर्जापुर के कुछ रसूखदार और वहाँ के नेतागण हैं जो अपहरण जैसी संगीन अपराध को जिनके सह के माध्यम से वहां पर ये अपराध घटित किया जाता है। पीड़ित का बयान पुलिस लेने में देरी करती है, यहाँ तक कि अभी 7-8 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित का एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित परिवार अधिकारियों के चौखटों के ठोकर खा रहा है, दर बदर भटक रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि यह मामला है सत्ताधारी दल से जुड़े हुए उन पदाधिकारियों का जो उस पार्टी के पदाधिकारी और अध्यक्ष हैं जो उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में शासन कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाजपा पार्टी के वहां के कुछ मौजूदा पदाधिकारी जो इन लोगों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित करने की वजह है इनका एक मकान जो कि उनके कब्जे में है आज की डेट में, और इस बच्चे का अपहरण कर लेती है पुलिस। मैं सारी घटना का क्या है माध्यम, क्या है तर्क और किस वजह से वहां की पुलिस इनका एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जबकि इनके पास में सीसीटीवी फुटेज की लाइव वीडियो मौजूद है। और गंभीर है मामले में सारे तथ्यात्मक प्रूफ भी ये बच्चा हमें दिखा रहा है। ये अपने मोबाइल पर वो पोस्टें दिखा रहा है जो उन लोगों ने जबरदस्ती करवाई है। मैं वो पोस्ट पढ़ने की कोशिश करता हूँ और मैं बताता हूँ। ये इनके पिताजी के बारे में इनसे लिखवाया गया था। ये मैंने लिखा था। अच्छा, ये आपने लिखा ये है? मैंने लिखा था उन लोग के खिलाफ। उन लोगों के खिलाफ इन्होंने एक पोस्ट डाला था, उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने इनके साथ में ये अपहरण की घटना को अंजाम दिया। और इस पोस्ट में इन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हुआ है कि मेरे पिताजी का और मेरा बचाव किया जाए। मकान का मामला है, मेरी दादी को और मेरे परिवार को इन लोगों से खतरा है। लेकिन उन लोगों ने इसे पकड़ करके अब जो दूसरा मैसेज करवाया है, वो मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ। उस मैसेज की जो शब्दावली है, जो उसके लिखने का तरीका है, वो ये हमें बताएगा। क्या कोई पुत्र, जो ये इनके पुत्र हैं सामने बैठे हुए हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि मेरे पिता से कोई भी किसी भी तरह का विवाद नहीं है। लेकिन इनसे जो पोस्ट लिखवाई गई है उसमें साफ तौर पे ये लिखवाया गया कि मैं वैभव मिश्रा अपने पापा के दबाव में आकर श्री ब्रिजभूषण सिंह जी, जिलाध्यक्ष जी, भाई सुजीत सिंह जी, मंडल अध्यक्ष जी और इस तरह नागेश्वर तिवारी जी, रितेश जी और सबके नाम के आगे जी लगा करके प्रॉपर तरीके से इज्जत और सम्मान के साथ में इनसे दूसरा पोस्ट करवाया गया, और जिसमें लिखा गया कि मेरे पिता के दबाव में मैंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। कैमरे के सामने दोनों लोग पिता पुत्र यहाँ पर मौजूद हैं। इनके आपसी रिश्ते आप देख सकते हैं। और इस बच्चे की जब अपहरण की घटना होती है उसके बाद में जब इसने अपने पिताजी को फोन किया, वो वॉइस रिकॉर्डिंग है। वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे कैमरे के माध्यम से मैं आपको सुनाने की एक बार बेटा उसको भी ऑन करना, जरा उसको भी अपने दर्शकों को दिखाया जाए, बताया जाए। आपने अपने पिताजी को फोन किया जी, और वो लोग, ये आपके पास में फोटोज हैं उन लोगों की? जी जी, तो क्या कैमरे के माध्यम से उनको दिखा सकते हो जी जो लोग हैं? ये है यश मिश्रा। जी, ये आपके सारे दोस्त लोग हैं, पहले जी से ही जानने वाले हैं? ये थे प्रथम पांडे जिन्होंने मुझे कॉल किया था। जी और ये जो मुझे कैमरे में जो रिकॉर्डिंग आई थी जो मुझे पकड़े थे, जी ये एक उसमें से ये हैं। और एक ये हैं छोटू तिवारी जी जो जो गाड़ी चला रहे थे। अच्छा ये जो यश यश के साथ मुझे पकड़े थे, मेरा बेल्ट, और मुझे मारा था इन्होंने। जी और फिर चंदन सिंह, जी और इनका नाम है छोटू सिंह। जी, ये लोग ये थे। सारे लोग और मिर्जापुर निवासी हैं। ये सारे लोग वहाँ के लोकल हैं, और इन्होंने कैमरे के माध्यम से साफ तौर पर ये दिखाया कि वो लोग संलिप्त हैं। इनका आपने बयान लिया, इनका एफआईआर दर्ज हुआ है। वो रिकॉर्डिंग जो आपने पिताजी को अपने किया था। जी हेलो, कहाँ है? हम बेटा आ गए हैं इलाहाबाद। बताओ क्या हुआ? पापा सब उठा के मारे हैं। तुमको? हाँ। कौन कौन था? रितेश तिवारी लोग।
और कौन? मिश्रा विक्टर, प्रथम पांडे, छोटू सिंह और बादशाह लोग थे। इस समय कहाँ हो? मैं वासुदेवगंज हूँ। मुझे 2 घंटे से बैठा के बांध के लाठी डंडा मारे हैं। तुमको? हाँ। अच्छा, तुम एक काम करो, प्रशांत को फोन करो तुरंत। हेलो वैभव, क्या कुछ फटा उटा है? हाथ सूज गया है। हाँ? हाथ सूज गया है। तुम वासलीगंज हो? मेरी आईडी से आप लोग के बारे में उल्टा सीधा पोस्ट किया गया है। तुम एक काम करो, कटरा कोतवाली तुम तुरंत पहुंचो। नहीं बाबा, जान से मारने की धमकी। उसकी ऐसी की तैसी जान से मारने की। करे मालिक जी, तुम्हारा बाप इतना बड़ा गुंडा है तो काहे नहीं आया? अच्छा, बहू मारे हैं पापा ये लोग पहाड़ पे जाके। तुम कटरा कोतवाली पहुंचो। मैं नहीं जाऊंगा पापा। हम यहाँ पर आपने साफ तौर पे सुना इस बच्चे के साथ में जो भी अपराध हुआ था, अपने पिता को जानकारी दी इसने। जानकारी में जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया था उनके बारे में बताया, और ये मौजूदा समय में मेरे कैमरे के माध्यम से आपके सामने है। पिता है इनके का अपहरण होता है और अपहरण की घटना का ये खुद गवाह है और ये बता भी रहा है। और जैसा कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा और आपकी ये FIR तहरीर जो है इसको भी मैं देख रहा हूँ, क्या पुलिस आपकी वहाँ पे मदद नहीं कर रही है? नहीं, पुलिस के द्वारा मेरी मदद सही मायने में अगर देखी जाए तो नहीं की जा रही है जी। मैं 22 तारीख को जब इसको ले आके वहाँ पे मैं गया था माननीय SP साहब के पास अपनी दरखास्त देने के लिए कि मेरा मकान कुछ दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जो भाजपा के पदाधिकारी लोग हैं और उनके भतीजे हैं। अच्छा। उनसे संबंधित लोग हैं। रात को मैंने फ़ोन किया तो SP साहब के PRO बार बार फ़ोन उठाते हैं। SP साहब का शेड्यूल ये है कि वो केवल 10 से 12 फ़ोन उठाते हैं, उसके बाद उनका फ़ोन नहीं उठता। जब भी आप फ़ोन करोगे उनका PRO ही फ़ोन करके उठाता है, उनसे बात नहीं हो पाती है SP साहब से। मैं उनसे मिलने के लिए समय लिया। उनके PRO ने कहा कि सर अभी SP साहब जो है क्षेत्र में है, आप आ सकते हैं। 8:30 बजे का टाइम था। मैं इलाहाबाद से पहुंचा। मैं एप्लीकेशन लिख के उनके पास जा रहा था तो मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा जो है मैं जा रहा हूँ SP साहब के यहाँ, आपका कल पेपर है, आप अपनी तैयारी, कोई दोस्त हो तो उसके पास जाके अभी बैठ के तैयारी कर लो, उसके बाद हम लोग होटल ले लेंगे, होटल लेके सुबह आपका पेपर दिला देंगे। क्योंकि जो मेरा मकान है उसको दबंगों द्वारा ताला तोड़ के जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। आपके मकान में आप लोग वहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ कोई और रह रहा है इस समय? पहले हम लोग उसी मकान में रहते थे, लेकिन जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई 14 अक्टूबर 2023 को जी। उसके बाद जो है वहाँ मेरा बेटा वैभव लाइन्स में पढ़ता था, 12th था, तो हमने यही सोचा कि 12th का पेपर ये किसी तरह दे ले, उसके बाद इसको भी इलाहाबाद ले आएंगे। वहाँ का मकान जो है उसको। पिताजी आपके किस विभाग में थे? पिताजी हमारे जो है ये LIU में सब इंस्पेक्टर थे। पुलिस विभाग में आपके पिताजी भी रहे जी हैं? जी, मेरे पिताजी आप अब अधिवक्ता सम्मानित व्यक्ति थे मेरे पिताजी। आप अधिवक्ता हैं और आपके पिताजी पुलिस में हैं, और इन लोगों के साथ में जो अपराध हो रहा है वो कितना दुर्दांत अपराध है, क्योंकि CCTV फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है इस बच्चे को कैसे वो लोग उठा रहे हैं, कैसे गाड़ी में भर रहे हैं और कैसे दौड़ा के पकड़ के जबरदस्ती ले जा रहे हैं। और अधिवक्ता और पुलिस के साथ ही जब न्याय नहीं हो रहा है तो क्या स्थिति है सच में? जो ग्राउंड क्लियरिटी है, जो जमीनी हकीकत है, उसके बारे में मैं अपने चैनल के माध्यम से आज उन सभी दर्शकों को दिखा रहा हूं जो हमारे व्यूवर्स हैं, और वो बताएं कि क्या सच में ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए प्रदेश में? क्या वास्तविक कानून व्यवस्था का सही प्रारूप यही है कि अधिवक्ता और पुलिस का परिवार ही परेशान है, उनका ही FIR नहीं लिखा जा रहा है? जुर्म करने वाले लोग क्या इतने रसूखदार हैं, क्या इतने ताकतवर हैं कि उनकी ही बात सुनी जाएगी और उनकी ही बात मानी जाएगी? गरीब और जो भी सामान्य वर्ग है, सामान्य लोग हैं, क्या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? ये बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं वहां के शासन प्रशासन के ऊपर भी, वहां के भाजपा के वो पदाधिकारी भी जो इस मामले में संलिप्त हैं। इस मामले को आपको डर भी लग रहा होगा, आपको इस बात की भी कहीं ना कहीं आशंका होगी कि आपके परिवार के साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है। अब एक घटना तो हो चुकी, बेटे का अपहरण हो गया, आज तक उसका लिखा नहीं गया। कल बेटे की हत्या हो जाए, मेरी हत्या हो जाए, मैं घर का इकलौता आदमी हूँ भाई, वो तो चाहते हैं कि इनकी हत्या हो जाए तो सारी जमीन जायदाद उनको मिल जाए। मेरा बेटा है एक, इसकी हत्या हो जाए तो मैं टूट जाऊं, मैं कुछ न कर सकूं। उस दिन की मैं आपको घटना बताता हूं कि एकाएक मेरे बेटे का
8:30 पे मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसने मुझे एक बार कॉल किया, पापा केवल बोल के उसने स्विच ऑफ कर लिया। मेरे मन में एक अनहोनी की आशंका आई, तो मैंने जो है इंस्पेक्टर कटरा को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने कहा, सर मैं शशिकांत मिश्रा, अधिवक्ता उच्च न्यायालय बोल रहा हूँ, मेरे बेटे का मोबाइल एकाएक बंद हो गया है। तो उन्होंने कहा कि कहीं गया होगा। फिर उसके आधे घंटे बाद मैंने फ़ोन किया, मैं कहा सर मेरे बेटे का मोबाइल नंबर खुल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे का आप मोबाइल नंबर मुझे दे दो। मैंने उनको नंबर दिया। नंबर देने के बाद उन्होंने फ़ोन मिलाया, कहा भैया ये स्विच ऑफ आ रहा है, किसी और दोस्त का दे दीजिए। तो मेरे लड़के ने मुझको व्हाट्सअप कर दिया था कि पिताजी मैं इस लड़के के पास जा रहा हूँ। जी तो मैंने उनका नंबर जो है कोतवाल साहब को दिया। कोतवाल साहब ने उसके नंबर पे फ़ोन किया कि नहीं किया मुझको नहीं मालूम। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद, लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद, 11:30 बजे करीब मेरे बेटे का फ़ोन आता है मेरे पास, और रोते हुए मुझको वो सारा वृत्तांत, उसके साथ जो भी घटनाएँ घटी उसने मुझको बताया। मैंने इसकी सूचना कोतवाल साहब को दी। तो कोतवाल साहब ने वहाँ से, मैंने उनको बताया कि मेरा लड़का सर मिल गया है, वासलीगंज में मेरा लड़का है, आप चले जाएँ। तो कहे चलिए जब लड़का मिल गया है तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने थैंक्स का ऐसा करके दिया, जिसका मैं अभी आपको देता हूँ। उसको करने के बाद जो है दूसरे दिन जब 23 तारीख को मैं उनके पास गया, तो कहे भैया आप जो है अभी होली का त्योहार है, मैंने इनसे मेडिकल करने के लिए कहा, तो लड़के को देखते हैं, कहते हैं इसके साथ कोई घटना ही नहीं घटी, किसके द्वारा ये घटना करी गई। तो मैंने बताया कि वहाँ के माननीय जिला अध्यक्ष जो है बृजभूषण सिंह हैं, उनके छोटे भाई सुजीत सिंह, और वहाँ के युवा मोर्चा के जो अधिकारी हैं चंदन सिंह, जी और नागेश्वर तिवारी कि जो वहाँ किसान संगठन के अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा हाँ किसान मोर्चा के, जी उनका भतीजा है रितेश्वर सिंह, अच्छा रितेश्वर तिवारी। जी और उसके बाद एक लड़का है छोटू सिंह, जी हाँ एक लड़का है प्रथम सिंह, जी प्रथम पांडे, प्रथम प्रथम पांडे पांडे, जी। यश मिश्रा, छोटू सिंह, छोटू तिवारी ने मुझे वहां से उठाया। जी उठाने के बाद चंदन सिंह मेरे बगल में बैठे थे, प्रथम उनके बगल में बैठे थे, मेरे इन राइट लोगों की साइड उम्र क्या होगी, ये लोग करते क्या हैं जिनका नाम आप बता रहे हो? चंदन प्रथम प्रथम चंदन फोटो देना। चंदन ये सिंह सब है पदाधिकारी हैं भाजपा के, जी, ये सब चंदन भाजपा की सिंह, राजनीतिक। छोटू तिवारी, छोटू सिंह, जी ये सब पदाधिकारी हैं। जी और प्रथम क्लास 12 पास आउट किया है पिछले 2 साल पहले। अच्छा, और यश भी तो प्रथम ने तो आपको फोन करके बुलाया जी, था? प्रथम प्रथम ने आपके मुझे फोन फ्रेंड किया। भी हैं आप बता रहे हैं, जी, मेरे तो फ्रेंड मतलब हैं। दोस्ती में भी आपको उन्होंने दगा दिया, जी, उन्होंने आपके साथ में धोखा किया, उन्होंने आपको ये कहकर बुलाया कि आप आइए मेरे साथ बैठिए तैयारी। क्या वो लोग इनसे भी मिले हुए हैं जो आप लोगों के मकान पर कब्जा कर रहे हैं, या जो लोग आप वही लोग कब्जा ही जिस किए हिसाब से हैं, जी उन्हीं लोगों के द्वारा कब्जा ही किया गया है मेरे मकान को। जी 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 और तो क्या नाम है, इसके छोटू मामले सिंह इस के मामले द्वारा। में आपने अपने बार को अवगत नहीं कराया अभी? नहीं, मैंने अपने पहले तो मैं मिर्जापुर बार को अवगत कराया। मिर्जापुर के जो आपके अध्यक्ष जी हैं, जी उन्होंने भी फोन किया, जी एसपी साहब को फोन किया, कोतवाल साहब को फोन किया, सबको किया फोन। कल की बात यह है कि कोतवाल साहब के पास मैं गया, कोतवाल साहब ने मुझको बुलवाया, आइए आपकी रिपोर्ट लिखी जाए। वो हमसे कहे कि इसका कोई आप फुटेज दीजिए, क्या प्रूफ है कि उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। जी जो काम पुलिस का था उस काम को हमने खुद अपने आप से अंजाम देते हुए, मैं सीसीटीवी लेके, उन फुटेज लेके उनके पास गया और उनको मैंने दिया। जी फुटेज देखने के बाद उन्होंने कहा नहीं, 364 का मुकदमा तो बन ही रहा है, जी चलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, आप आइए। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, उसके 10 मिनट बाद कम से कम 12 से 14 की संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी लोग जी वहां पे पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर कटरा जो हैं, वो कहते हैं कि वकील साहब ये आ गए हैं, आप इनसे बात कर लीजिए और सुलह कर लीजिए, इस मामले को ज्यादा तूल देने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा कि इंस्पेक्टर साहब आप मैं क्या मेरी हत्या कराना चाहते हैं? एक तो मैं खुद वादी, मेरे सामने आप इतने दबंग लोगों को लेके आ रहे हैं जो मेरे लड़के का अपहरण कर चुके मैं हैं। चाहता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से मैं उन इंस्पेक्टर साहब का भी नाम लोगों को सामने ले आऊं जिन्होंने आपको ये सलाह दी कि आपके बच्चे का अपहरण हो रहा है, वीडियो फुटेज दे रहे हैं आप, और वो आपको सुलह करने की सलाह दे रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब का? उनका अजय सेठ नाम है अजय सेठ जी। जी उन्होंने कहा कि आप सुलह कर लीजिए इन लोग से। जी वही मैं गुस्सा गया मिर्जापुर के कटरा कोतवाली जी, में- कटरा कोतवाली मिर्जापुर के जी वो कोतवाल साहब हैं कोतवाल साहब हैं। जी। बड़े संगीन आरोप हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के इस अधिकारी के खिलाफ। मेरे कैमरे के माध्यम से जो शासन प्रशासन के लोग देखें और उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, उचित और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारियों से ही भ्रष्टाचार पनपता है और बढ़ता है। आगे जब आप लोगों ने ये सब किया, फिर आपको सुलह की सलाह दी गई, फिर वहां से आप
चले आए। फिर मैं उनसे कहा कि कोतवाल साहब मेरी हत्या कराना चाहते हैं, जो इन लोगों को आप मेरे सामने बुला लिए, आपको मेरा मुकदमा लिखना है कि नहीं? जी कहे देखिए आप मिश्रा जी, आप अपनी बात को जो है इन लोग से बात करके सुलह समझौता कर लीजिए। मैं वहां से उठा, मैं सीधे वहां से डीआईजी साहब के बंगले पे गया। वहां जाने के बाद डीआईजी साहब की तरफ से मुझे एक मेरे प्रार्थना पत्र पे एक मार्क करके एडिशनल एसपी साहब को दिया गया। शाम को हम लोग एडिशनल एसपी साहब के घर गए, उनके द्वारा बड़ा अच्छा व्यवहार हमारे साथ किया गया। हाँ, लगा कि डीआईजी साहब और एडिशनल एसपी साहब ऐसे अधिकारी मिर्जापुर में होने चाहिए। उन्होंने बुलाया, हमें अपने घर पे बैठाया। बैठाने के बाद पूरा वृत्तांत सुना हमारा। उसके बाद कहे आप एक लिखित बयान जो है अपने लड़के का हमें दे दीजिए। तो वहां हम एक लिखित बयान जो है अपने लड़के का देके उनको आए। उनके द्वारा कहा गया कि हम 1-2 दिन में जो भी कार्रवाई होगी उसकी रिपोर्ट हम ऊपर की तरफ दे देंगे। और वहां भी देखी कि जब उन्होंने पूछा कोतवाल से कि पूरी घटना क्या है, आप क्यों नहीं एफआईआर लिख रहे हो, तो कोतवाल साहब की तरफ से हमारे निगेटिव ही बोला जा रहा है कि सर ये इनके जमीन का मैटर है, पैसे का मैटर है। अब इसमें बताइए कि जबरदस्ती जो है ये बड़े अच्छे और सम्भ्रांत व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, संगीन अपराध लगा रहे हैं। मतलब उनका कहना यह है, बिना जांच के, बिना चीजों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किए, वो खुद ही निर्णय पर पहुंच गए हैं कि ये मामला जो है आप आरोपित है। और जो भी हमारे जमीन जायदाद का मैटर है वो तो हम उसका हमने ऑलरेडी मुकदमा कर रखा है, कैंसिलेशन सूट दाखिल कर रखा है, वो तो न्यायालय का मैटर है, सिविल सूट का मामला है। हाँ, अब उसमें इनको इंटरेस्ट लेके मेरे लड़के का अपहरण है, सीसीटीवी फुटेज है उसमें जी। अब आप जो है फुटेज के आधार पे आपको अपहरण का मुकदमा लिखना चाहिए, सीधी सी चीज है। लेकिन वो उधर से पैसा खा चुके हैं और उल्टा हमारे और हमारे बेटे की चाहते हैं कि हत्या हो जाए। तो जब अधिकारी वहां के इन्वॉल्व हुए हैं, डीआईजी साहब का आप बता रहे हैं कि सहयोग मिल रहा है, एडिशनल एसपी साहब का सहयोग मिल रहा है, तो क्या इसके बावजूद अभी तक आपकी एफआईआर वहां पे पंजीकृत नहीं हुई? आज 8 दिन हो गए जी। मुझको भागते दौड़ते। मैं रोज यहाँ से भाग के मिर्जापुर जाता हूँ, क्योंकि जो वहाँ मेरा रहने का स्थान था वो तो ऑलरेडी दबंगों ने कब्जा कर रखा है। वहाँ ऑलरेडी बियर दारू की पार्टी होती है, असलहा लेके प्रदर्शन होता है, वहाँ के मोहल्ले के लोग भी परेशान हैं। हम लोग का घर का पूरा समाज असामाजिक और अराजक तत्व के तरह के लोग हैं जिनको वहां पर बसा दिया गया है, जो अब आपको वहां पर रहने नहीं देते हैं। छोटू सिंह ही जी वहाँ रहते हैं, अमित सिंह और छोटू सिंह वहाँ रहते हैं, रितेश्वर वहाँ रहते हैं, चंदन सिंह वहाँ रहते हैं, और सुजीत सिंह से संबंधित 2-4 बदमाश टाइप के लोग, अपराधी किस्म के लोग वहाँ आते हैं। दारू मुर्गा शराब की यही पार्टी चलती है। मेरे घर को जो है, जिसका ना अभी कुछ बंटवारा हुआ है हमारी तरफ से, न कोई भी मुकदमा। सब माता जी और आपकी बहन वहाँ रहा करती थी? नहीं, कोई भी नहीं, सब यहाँ इलाहाबाद में ही रहते, वहाँ कोई नहीं रहता। वहाँ केवल अच्छा। मेरे पिताजी अकेले रहते थे। अच्छा। और ये बेटा मेरा वहाँ रह के पढ़ाई करता था, हम लोग वहाँ पे रहते थे, हमारा आना जाना था। इलाहाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसमें एप्लीकेशन में यह भी लिखा है कि आपकी माता जी को उन्होंने बहला फुसला के एग्रीमेंट करा लिया, किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, उन्होंने एग्रीमेंट करा लिया। ये एग्रीमेंट कराया गया छोटू सिंह के द्वारा जी। ये कैंसिलेशन आपने तहसील में वहाँ पे दे दिया इसका है? कैंसिलेशन भी दाखिल है, इसमें विरासत को चैलेंज भी किया गया है जी। ये सब सिविल सूट हमने दाखिल कर रखा है, क्योंकि माता जी की उम्र 75 साल की हो चुकी है, उनकी आंख से दिखता नहीं है जी। और देखिए कि 50 लाख की संपत्ति वहां हमारी, आप पता कर सकते हैं कि 50 लाख की संपत्ति को मात्र 4 लाख रुपए में उनसे एग्रीमेंट कराया गया, जिसका बैनामा भी नहीं हुआ है। जबकि कानून के हिसाब से आप देखिए तो बिना बैनामा के आप कब्जा उस पर नहीं ले सकते जी। अब तो मुझे कहीं ये शक है कि मेरी माता जी को जबरदस्ती मार पीट के या डरा धमका कर कहीं उनसे बनामा कराने की कोशिश न की जा रही हो। लेकिन उसके लिए वास्तविकता में मैंने कैंसिलेशन सूट दाखिल कर रखा है, ऑलरेडी एक सिविल सूट का मुकदमा हमने दाखिल कर रखा है। ऐसा वो कर भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, मेरे माता जी या मेरी बहन या मेरी एक बेटी है चाहत, वो भी उन लोगों के पास है, उसके द्वारा इन लोगों के द्वारा कहीं उन लोग के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार यही सब बीजेपी के सारे पदाधिकारी हो गए। लोगों के पास है, मतलब वो लोग वही मिर्जापुर में रहते हैं? वो सब मिर्जापुर के ही निवासी हैं। अच्छा, नहीं, वो तो लोग जो है मिर्जापुर के निवासी हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं, छोटू सिंह, अमित सिंह, ठीक है, प्रथम, ये सब जिनका भी नाम आपने लिया, सुजीत सिंह और वहाँ के जो भी पदाधिकारीगण। लेकिन आपकी माता जी और आपकी बहन जो उनके कब्जे में है, ऐसा बता रहे हैं आप, उनके रख रखाव में है, उनके देखभाल में है, या उनके संपर्क में क्यों है, कैसे हैं? लगभग ये 20-22 दिनों से गायब है। उनके सारे पुराने नंबर बंद हैं। हमारे किसी भी फोन के माध्यम से उनसे हमसे उनके बारे में भी आपने पुलिस को सूचना दी है कि मेरी माता जी और मेरी बहन का भी आपके हाथ में कागज है, मैंने सब रजिस्ट्री और फैक्स कर रखा है जी। ये पुलिस के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर काफी गंभीर आरोप है, क्योंकि इनकी माता जी और बहन का भी अभी कोई पता नहीं है और
संपत्ति का मामला है, भूमि का विवाद है, मकान का विवाद है, और उसमें ये जो दुर्दांत अपराध किया गया, या जो कठोर अपराध किया गया इस बच्चे के साथ में, सुजीत जैसे लोगों का जी ये काम ही है कि डिस्प्यूट प्रॉपर्टी देखें, उसे कम से कम रेट में खरीदें और उसको बेच के ज्यादा से ज्यादा पैसा ले। और ये मामला जो भी है संपत्ति का, वो तो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। हमें जो भी कम है शिकायत, वो ये है कि मेरे लड़के को जबरदस्ती कार में बैठा के उठा के ले जाया गया, मारा पीटा गया, मरणासन अवस्था में छोड़ दिया गया, और जिसका सीसीटीवी फुटेज, अब इससे बड़ा मैं क्या सबूत दूं? इनके पास सबूत भी है, और ये एफआईआर का पेपर लिए हुए, एप्लीकेशन का पेपर लिए हुए, एफआईआर के लिए अधिकारियों की चौखट पे दर बदर की ठोकरें खाते हुए अधिवक्ता हैं, प्रयागराज उच्च न्यायालय में प्रैक्टिशनर हैं, और इनके बच्चे का अपहरण का मामला है, संगीन मामला है और बड़ा अपराध है। लेकिन उसके बावजूद न पुलिस की तरफ से कोई त्वरित कार्रवाई की जा रही है, और न ही इनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, इनके परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई की गई जिससे इनको यह आभास हो सके, या इनको सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी अभी तक न शासन से न प्रशासन से आश्वासन नहीं मिला है। और इनका परिवार डरा सहमा है, क्योंकि मामला सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है, उसी सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है जो पूरे प्रदेश में अपने किसी भी अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की बात करती है, किसी भी अपराधी के लिए जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अब देखना यह बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या सच में सत्ताधारी दल के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो किसी भी दल के, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के अपराधी को जीने नहीं देते हैं और प्रदेश में रहने नहीं देते हैं, और उनका कहना है कि मिट्टी में मिला देंगे माफिया को। क्या ऐसे माफियाओं पर भी कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये तो आगे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाता और बताता रहूंगा। लेकिन इस पीड़ित परिवार की मदद होनी चाहिए, इस बच्चे के साथ जो घृणित अपराध किया गया है, क्योंकि ये खुद भी पुलिस के परिवार के ही सदस्य हैं, इनके पिताजी पुलिस में रहे हैं और ये अधिवक्ता हैं। अगर ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो वाकई न्याय की चौखट पर लोग दम तोड़ रहे हैं। मैं अतुल शर्मा उदय बुलेटिन के माध्यम से आज मिर्जापुर के उस पीड़ित परिवार के साथ में था जो सत्ताधारी दल से परेशान और अपने मकान के सिविल सूट के मामले को लेकर के, अब अपने बच्चे के अपहरण के मामले को लेकर के डरा और सहमा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।